रोटी की टोकरी के नाम से यह प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, इसकी टोकरी और रोटी की टोकरी से की तुलना हवन कुंड से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था बिहार में नव पाषाण काल का दोस्तों। इस स्थल से नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का सारा वीडियो आ रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वह रुक गया। अब पुनः हिस्ट्री का जो मैं लास्ट क्लास लिया था लेक्चर वीडियो नव पाषाण काल, अब उसमें सिर्फ प्लेसेस बचे हैं। आज उन सभी खंडों को देखेंगे। और जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार में होने वाले तमाम परीक्षाओं में हिस्ट्री से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एवं भारत में होने वाले तमाम परीक्षाओं में भी हिस्ट्री का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊं, हिस्ट्री के सेक्शन में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों का क्लास स्टार्ट रहेगा और उसका लेक्चर एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा, इसलिए आप लोग उसे जरूर अवश्य देखें। और यह आप लोगों को YouTube पर हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यह कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेक्शन को, नव पाषाण काल में स्थलों का विस्तार। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास किया था लास्ट क्लास नव पाषाण काल। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है नव पाषाण काल में स्थलों का विस्तार। तो इस कड़ी में हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट सब बात करेंगे दोस्तों, इसे ध्यान से देखना है और एक से एक बेहतरीन चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नव पाषाण काल के प्लेस में जो सबसे पहले ध्यान में आता है वो प्लेस है बुर्जहोम। सबसे पहला जो प्लेस है, ये याद रखिएगा दोस्तों, वो प्लेस का नाम क्या है? उस प्लेस का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, बुर्जहोम। अब आप यहां पे देखिएगा दोस्तों, बुर्जहोम है। बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है भुर्ज का वृक्ष। और ये अगर अर्थ पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? भुर्ज का वृक्ष। मैं बोल दिया हूं, बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं, आपसे ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ यहां से एक बहुत भी अद्भुत प्रमाण मिले हैं जो कि वो भी याद रखना है। वो क्या है? वो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, जिससे यह पता चलता है कि मानव और पालतू कुत्ते, अर्थात मानव कुत्ते को पालतू बनाए थे, इसलिए उनका अधिक लगाव रहा होगा। इसलिए इस प्लेस से, एक गड्ढे से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा, यहां से गर्तावास, मैं यहां लिख देता हूं मानव और कुत्ते। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गर्तावास, गर्तावास का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, गर्तावास का अर्थ होता है दोस्तों गड्ढा का घर, गड्ढा का घर। तो गर्तावास का साक्ष्य मिला है यहां से बुर्जहोम से, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ में यह भी याद रखिएगा कि बुर्जहोम का खोज किसने किया था? तो यह भी ध्यान रखिएगा, बुर्जहोम का खोज जो है 1935 ईस्वी में, 1935 में डी टेरा और पीटरसन, एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति मिलकर किए थे। एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति मिलकर खोज किए थे। एक टेरा थे, डी टेरा, और दूसरा थे पीटरसन। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी टेरा और पीटरसन। ये हो गया हमारा एक प्लेस। दूसरे प्लेस की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्लेस का नाम क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, गुफ कराल। दूसरा प्लेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसका नाम है गुफ कराल। गुफ कराल, ये यहां नव पाषाण काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ये भी है। प्रश्न पूछेगा गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है दोस्तों कुम्हार की गुफा। इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। अब यह भी ध्यान में रखिएगा कि यहां से प्लेस में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो मैं बोलता हूं, यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड्डी का हसुआ, जिसे हार्वेस्टर का भी संज्ञा दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया? हड्डी का हसुआ। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हड्डी की सुई का भी साक्ष्य यहां से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से हड्डी की सुई का भी साक्ष्य यहां से ही मिला है। हड्डी की सुई का भी साक्ष्य यहां से मिला है दोस्तों।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में देखते हैं। ये लिखाने में याद रखिएगा, हड्डी का हसुआ, इसे हार्वेस्टर भी कहा गया है। यहाँ से सिलबट्टा का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, जिससे अभी आज के वर्तमान समय में जिसका जगह मिक्सी ने ले लिया है, मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया है, यहाँ से सिलबट्टा का भी प्रमाण मिला है। फिर यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से तकली का भी यहाँ से प्रमाण मिला है दोस्तों। इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक और प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है दोस्तों? कोल्डिहवा। याद रखिएगा प्लेस, उसका नाम है कोल्डिहवा। प्लेस पूछेगा ये कोल्डिहवा कहाँ है, कोल्डिहवा कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पूछेगा इसका खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग हैं। इसके खोजकर्ता जो है मिश्रा है, बी मिश्रा, इसके खोज करता है बीबी मिश्रा, और इसके उत्खनन करता है GR शर्मा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ इसके खोज करता है बीबी मिश्रा और इसके उत्खनन करता है शर्मा, GR शर्मा। याद रखिएगा दोस्तों GR शर्मा। अब सवाल उठता है यहाँ से साक्ष्य क्या चीज का मिला है, तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से धान की प्रजाति ओराइजा सटाइवा, कोल्डिहवा से धान की खेती का साक्ष्य मिला है दोस्तों। उस प्रजाति का नाम है ओराइजा सटाइवा। अब कोल्डिहवा से और क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि इस स्थल से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, यहां से नवपाषाण काल, यहां से ताम्रपाषाण काल और यहां से कांस्य काल, तीनों का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्लेस की ओर हम लोग चलते हैं, और वो नेक्स्ट प्लेस कौन सा है दोस्तों? महगरा। याद रखिएगा दोस्तों ये भी प्लेस जो है यूपी में है। ये कहाँ है दोस्तों? ये भी प्लेस यूपी में है। अब ये यहां से कैसे का साक्ष्य मिला है, और यूपी में ये कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बेलन घाटी के पास में है। ये कहां है दोस्तों? ये बेलन घाटी के पास में है, और यहां से गौशाला का प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यहां से गौशाला का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट प्लेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उस नेक्स्ट प्लेस का नाम है पंचोह। नेक्स्ट प्लेस का जो है वो क्या है दोस्तों? पंचोह। ये कहां है दोस्तों? ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद यहां से साक्ष्य के स्तर की बात नहीं करेंगे, क्या मिला है। नेक्स्ट इसके बाद प्लेस है चौपानी मांडो। इसके बाद जो प्लेस है दोस्तों उसका नाम क्या है? चौपानी मांडो। याद रखिएगा ये चौपानी मांडो कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और साक्ष्य की अगर बात किया जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा यहां से मृदभांड का साक्ष्य मिला है दोस्तों। यहां से दोस्तों क्या का साक्ष्य मिला है? मृदभांड का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है दोस्तों मेहरगढ़। याद रखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये काफी चर्चा में है, मेहरगढ़। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेहरगढ़ कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो याद रखिएगा नवपाषाण युगीन का सबसे प्राचीन बस्ती यहां से मिला है। अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों बीपीएससी में स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं या अन्य भारत के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यहां से नवपाषाण युगीन सबसे प्राचीनतम बस्ती का प्रमाण मिला है। नवपाषाण युगीन सबसे प्राचीनतम बस्ती का प्रमाण मिला है दोस्तों मेहरगढ़ से। यहां से कृषि का भी साक्ष्य मिला है, और कृषि में यहां क्या चीज का साक्ष्य मिला है, तो याद रखिएगा गेहूं की खेती का दोस्तों साक्ष्य मिला यहां से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेहरगढ़ में और क्या चीज का प्रमाण मिला है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस चीज की टोकरी? रोटी की टोकरी के नाम से यह प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, किसकी टोकरी? रोटी की टोकरी से। क्यों? यहाँ पे गेहूं का उत्पादन काफी होता था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्या जगह साक्ष्य मिला है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ से भैंस पालने का भी साक्ष्य मिला है। मैं बहुत एक से एक सब साक्ष्य बताऊंगा ताकि आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न अगर बन जाएगा तो फैक्ट वाले प्रश्न और सुमेलित करने वाले प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो यहां से मैं बता रहा हूं, उसके बाद भैंस पालने के साक्ष्य मिले। इसके आगे देखते हैं, यहां से धातु गलाने का भी प्रमाण मिला है दोस्तों। याद रखिएगा धातु प्रगलन विधि की जानकारी नवपाषाण काल से ही भारत के मानवों को हो गई थी। धातु गलाने की विधि की जानकारी दोस्तों यहां से ही प्राप्त हुई है। फिर मेहरगढ़ से और देखिए क्या मिला है दोस्तों, यहां से कब्र का प्रमाण मिला है। और कब्र किसका है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां से कारीगर, यहां से दोस्तों कारीगर का कब्र मिला है। यह भी ध्यान में रखिएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से कारीगर के कब्र के अलावा याद रखिएगा दोस्तों, यहां से किसान का शव भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। किसका शव? किसान का शव मिला है। यहां पर समाज निर्माण में काफी बसावट थी और मैदानी भागों में था, यह भी ध्यान रखिएगा। यहां से एक और साक्ष्य मिला है, यहां पर जो समाज था उसका जो निर्माण काफी बहुत बड़े स्तर पर था। वह क्यों था? क्योंकि यहाँ का बसावट जो था किस भाग में था? मैदानी भागों में। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ से समाज के निर्माण अर्थात यहाँ पर बसावट मैदानी भागों में थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्धि हुई थी, अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से और किसके साक्ष्य मिलते हैं? मैं इधर का साफ कर देता हूं। यहां से अन्नागार के प्रमाण भी मिलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सीक्वेंस में बताता हूं उससे क्या क्या हुआ, जब खेती अधिक हुई तो और क्या क्या इसका लाभ मिला यहां पर मेहरगढ़ से, तो हम लोग उसको भी देखेंगे दोस्तों। देखिएगा यहां से दोस्तों अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है दोस्तों जहां पर हम लोग ना अनाज रखते हैं। यहां से दोस्तों अन्नागार का प्रमाण मिलता है। अन्नागार का प्रमाण होने का मतलब है कि हमारा अनाज इतना प्रोडक्शन हुआ कि हम लोगों ने अनाज को सुरक्षित रखा और उसके बाद जो बचा उसे हम लोगों ने बेचा। तो अन्नागार में जब अनाज आया और अधिशेष होने के बाद उसमें क्या वृद्धि हुई दोस्तों? व्यापार में वृद्धि हुई। प्रश्न पूछेगा व्यापार में वृद्धि के प्रमाण किस काल से मिलते हैं? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल से। किस स्थल से? मेहरगढ़ से। इसीलिए गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने इस काल को क्रांति का भी काल कहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर जब व्यापार में वृद्धि होगी तो क्या होगा? यहां से याद रखिएगा नगरीय सभ्यता का विकास होगा दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, कौन सी सभ्यता का? नगरीय सभ्यता का दोस्तों विकास होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने बिहार को देखते हैं कि नवपाषाण काल में बिहार से कौन से प्लेस मिले हैं और वहां पर किस किस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार, नवपाषाण काल में क्या बिहार की कोई साक्ष्य मिले हैं? तो इस कड़ी को देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहां से कुछ प्लेस मिले हैं। तो सबसे पहला प्लेस याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, चिरांद। याद रखिएगा दोस्तों चिरांद। चिरांद दोस्तों कहां है? तो याद रखिएगा बिहार के सारण जिले में है। दूसरा प्लेस का नाम है दोस्तों इमलीडीह खुर्द। दूसरा प्लेस का नाम है दोस्तों इमलीडीह खुर्द, ये भी कहां है दोस्तों? बिहार में है। तीसरा प्लेस का नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे जो आपको नवपाषाण काल का है, चेचर। ये याद रखिएगा दोस्तों चेचर। पूछेगा चेचर कहां पर है? तो याद रखिएगा वैशाली जिला बिदुपुर के प्रखंड में पड़ता है चेचर, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो चौथा है उस प्लेस का नाम है दोस्तों बैना। ये भी नवपाषाणीन कालिक स्थल है। सिंपल कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि चेचर किस काल का स्थल है? तो नवपाषाण काल का चेचर कहां पे है नवपाषाणी काल स्थल? तो याद रखिएगा वैशाली जिला बिदुपुर प्रखंड के पास में है। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे जो पांचवा प्लेस है उसका नाम है दोस्तों भूराडीह। उसका नाम क्या है दोस्तों? भूराडीह और भूराडीह। अब हम जो 5 प्लेस सिखाया, चिरांद, इमलीडीह खुर्द, चेचर, बैना और भूराडीह, अब इसमें हम लोग एक के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो कौन सा? चिरांद। चिरांद से क्या चीज का साक्ष्य मिला है वो सब भी हम लोग देखेंगे। चिरांद से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है वो एक एक करके देखेंगे। याद रखिएगा अगर फसल के बारे में पूछा जाए कि चिरांद से कौन सी फसल की खेती हुई है, तो ये याद रखिएगा गेहूं, मटर, धान और उड़द। याद रखिएगा गेहूं, मटर, धान और उड़द। गेहूं, मटर, धान और, मैं रिपीट कर दिया हूं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा यहां से फसल में तो गेहूं, मटर, धान, उड़द। यहां से औजार अगर पूछ दे, यहां से जो औजार मिले हैं वह औजार किस चीज का बना हुआ है? तो याद रखिएगा यहां से जो औजार मिले हैं वो 2 चीज का बना हुआ है, एक पत्थर का है और हड्डी का है दोस्तों। नेक्स्ट फिर याद रखिएगा यहां पर और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला है? तो सार्वजनिक भोजनालय। याद रखिएगा दोस्तों यहां से एक और प्लेस साक्ष्य मिला है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सार्वजनिक भोजनालय। याद रखिएगा एक और साक्ष्य मिला है यहां से जिसका नाम है दोस्तों अग्निकुंड। याद रखिएगा दोस्तों क्या नाम है उसका? अग्निकुंड का साक्ष्य भी दोस्तों यहां से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड की तुलना हवन कुंड से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था बिहार में नवपाषाण काल का दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या नवपाषाण काल का दक्षिण भारत में विकास था? तो ये याद रखिएगा दोस्तों नवपाषाण
पाषाण काल का क्या दक्षिण भारत में विकास था दोस्तों। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल का दक्षिण भारत में विकास था और यह लंबे समय तक वहां चलती रही थी दोस्तों। याद रखिएगा दक्षिण भारत में नव पाषाण काल, स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछेगा बीपीएससी सब में या भारत के यूपीएससी में या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, किसी भी पीसीएस में। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल का विस्तार दक्षिण भारत में चलता रहा था दोस्तों। और कब तक चलता रहा था, तो याद रखिएगा 1000 बीसी तक, याद रखिएगा दोस्तों 1000 बीसी तक दक्षिण भारत में नव पाषाण काल चलता रहा था। इसी समय यहां पर एक नया संस्कृति डेवलप हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं, इसी समय में एक यहां पर नया संस्कृति डेवलप हुआ जिसे हम लोग महापाषाणिक संस्कृति बोलते हैं दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा, महापाषाणिक संस्कृति बोलते हैं इसे दोस्तों। महापाषाणिक संस्कृति से हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां से ही प्रश्न पूछेगा कि कब से महापाषाणिक संस्कृति का जन्म होता है, या स्टेटमेंट वाला प्रश्न दे दे दक्षिण भारत में नव पाषाण काल कब तक चलती रही, तो 1000 ईस्वी तक, 1000 बीसी तक। और यहां पर ही इसी समय महापाषाणिक संस्कृति का जन्म होता है। अब महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट्स देखेंगे, जैसे टर्म आएगा आप लोग को बृहत पाषाण, मेगालिथ वगैरह वगैरह। तो एक नया टॉपिक और हेडिंग बनाएंगे हम लोग, इसी से संबंधित है। उसका नाम क्या है दोस्तों, बृहत पाषाण या मेगालिथ। देखिएगा दोस्तों महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है दोस्तों, वृहत पाषाण या मेगालिथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी टर्म में हम लोग समझेंगे इसे कि बृहत पाषाण या मेगालिथ क्या था। तो समझिएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का ना, बृहत पाषाण या मेगालिथ एक प्रकार का कब्र जो गुफा में रखे जाते थे उत्तर से दक्षिण दिशा में, उसको ढकने का एक बड़ा चट्टान था। अर्थात उसके बीच में डेड बॉडी को रख दिया जाता था और बाहर से बड़ा चट्टान लगा दिया जाता था। उसे ही हम लोग बृहत पाषाण या मेगालिथ कहते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल थे दोस्तों, मैं यहां पर बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्कल, केन सर्कल, अम्ब्रेला स्टोन, ये बृहत पाषाण के लक्षण थे। अलग अलग समाधि के प्रकार थे। डेड बॉडी रखने का एक प्लेसेस था जहां पर ये रखा जाता था। इसी क्रम में महापाषाणिक स्थल में, महापाषाणिक संस्कृति में एक तो हम लोगों ने ये देख लिया, और दूसरा हम लोग देखेंगे राख का टीला। दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा क्या है दोस्तों, राख का टीला। प्रश्न पूछता है राख का टीला का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू के पास से मिला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, राख का टीला कहां से मिला है दोस्तों। यह कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और यह क्या था, तो यहाँ पे मौसमी शिविर के जले हुए अवशेष यहां से प्राप्त हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। महापाषाणिक काल के महापाषाणिक संस्कृति के जो लक्षण है, तो मैं इसमें क्या बताया, एक मैंने बताया बृहत पाषाण या मेगालिथ, दूसरा मैंने बताया राख का टीला। अब हम लोग इसी में तीसरा याद रखेंगे जोड़वे संस्कृति। तीसरा है दोस्तों जोड़वे संस्कृति। सवाल पूछेगा जोड़वे संस्कृति का विकास किस हिस्से में मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह महाराष्ट्र में मिलता है। दोस्तों पूछेगा जोड़वे संस्कृति का डेवलपमेंट कहां मिलता है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ये संगनकल्लू में था दोस्तों। और ये कहां था दोस्तों, जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में। सवाल पूछेगा जोड़वे संस्कृति के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा दैमाबाद, कौठे, चंदौली, नेवासा, इनामगांव। याद रखिएगा महाराष्ट्र में कहां कहां से मिला है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, नेवासा, इनामगांव आदि प्लेसों से महापाषाणिक संस्कृति के, जोड़वे संस्कृति के लक्षण वहां से प्राप्त होते हैं। इसमें होता क्या था दोस्तों,
घर में फर्श के नीचे मृतकों को अस्थि कलश में उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे दोस्तों। इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। मैं एक बार रिकैप देता हूं। नवपाषाण काल का दक्षिण भारत में विस्तार कब तक चलता रहा? तो 1000 BC तक चलता रहा, और इसी समय यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति उदय होता है दोस्तों। महापाषाण संस्कृति का जो सबसे बड़ा लक्षण था बृहत पाषाण, जिसे मेगालिथ के तौर पर हम लोग जानते थे। यहाँ पर बड़े गुफा नुमा एक प्लेसेस होता था, उसमें डेड बॉडी शवों को रख दिया था और बाहर से पत्थर लगा दिया था, और उस वही लक्षण कहलाता था मेगालिथ। इसके कुछ मैंने एग्जांपल बताया, जैसे श्रेष्ठ समाधि, पेन सर्कल, अम्ब्रेला स्टोन, ये तमाम तरह के। उसके बाद मैंने राक का टीला बताया। राक का टीला संगनकल्लू में, कर्नाटक में, याद रखिएगा दोस्तों। और लास्ट में मैंने बताया जोड़वे संस्कृति, और जोड़वे संस्कृति का जो प्रमाण है दोस्तों महाराष्ट्र से मिलता है। ये दैमाबाद, कौठे, चंदौली, नेवासा और इनाम गांव से मिला है। इसमें क्या होता था? घरों में फर्श के नीचे मृतकों को अस्थि कलश में उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। दोस्तों ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, उसमें हम लोग मिलेंगे हर पासपता से। साथ ही साथ अपना राय हमारे कमेंट में देंगे, जो कमी होगी उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।